नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम आकलन 9 हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है घनाकार आकृति में फलक व शीर्षों की संख्या का समूह बताना है। घन का मतलब होता है कि इस तरीके की आकृति जिसमें 6 वर्गाकार फलक हो, 6 वर्गाकार फलक हो। तो 6 वर्गाकार फलक है तो इसमें कुल साथियों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने होते हैं। तो कहने का मतलब अपने यहाँ फलक की बात करें तो इसमें 6 फलक होंगे और शीर्ष या कोनों की बात करें तो इसमें 8 कोने होंगे। तो अपना जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हम टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में साथियों हमें आयत की भुजाओं व शीर्षों व कोनों की संख्याओं का समूह बताना है। तो हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें भुजाएं हो गई आपके 1 2 3 और 4। तो भुजाओं का जो समूह है वो तो 4 भुजाएं हो गई। और कोणों की बात करें तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, परंतु संख्या में 4 कोण होते हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 ही भुजाएं और 4 ही कोण। तो इस हिसाब से अपना जो विकल्प नंबर 2 है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में साथियों हमें न्यून कोण कौन कौन से हैं वो छांट के बताने हैं। तो इसमें जो पहला है ये तो 90 डिग्री का हो गया समकोण। चलो ये अपना न्यून कोण नहीं है। फिर बात करें हम दूसरे की, तो दूसरे में साथियों ये 90 से अधिक और 180 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये अधिक कोण हो गया। और चौथे में एकदम सीधी सरल रेखा में बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपके सरल कोण हो गया। तो यह विकल्प तीसरा है, जिसमें ये जो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो कहने का मतलब यही अपने न्यून कोण है। तो यहाँ विकल्प नंबर 3 एकदम सही है। चौथे प्रश्न में समकोण की माप, समकोण 90 डिग्री को कोण को कहते हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल कर देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए आप, वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, विकल्प में दिया है 3 या 4। तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ 4 लिख दीजिए कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है। 6 समान आकार के सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को साथियों घन कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें घन आ जाएगा। क्या कहते हैं? घन। और तीसरे में ईंट की प्रत्येक जो सतह है, ईंट देखो कुछ इस तरीके से होती है। ईंट में यह आधार वाली आयताकार सतह, और इस तरीके से कुल उसमें 6 सतह होती है और 6 आयत होते हैं। तो कहने का मतलब ईंट की जो प्रत्येक पृष्ठ है वो आयत जैसी होती है साथियों। तो यहाँ आप लिख देंगे आयत। चलिए पांचवा प्रश्न हमें बोल रहा है सम पंचभुज। अब पंच में ही बता दिया 5 भुजाएं हैं और आगे प्रश्न पूछ रहा है भुजाओं की संख्या होती है। तो बिल्कुल हम यहाँ 5 आसानी से भर देंगे। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। 6वां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, एकदम सत्य है साथियों। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है, नहीं। आयत की केवल आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वही आपके बराबर नाप की होती है। तो ये हो गया अपने असत्य। तीसरा अधिक कोण साथियों, अधिक का मतलब है 90 से बड़ा, 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। ये वाला जो पूरा एंगल है वो अपने अधिक कोण होता है। परंतु ये भोला आदमी बोल रहा है कि अधिक कोण की माप 0 से 90 के 0 से अधिक और 90 से कम होती है। ये अधिक की नहीं, ये न्यून कोण की माप होती है। तो इस वजह से ये गलत हो गया और इसमें भी हम लोग असत्य भर देंगे। चौथा, सरल कोण या रिजु कोण की माप 180 होती है, बिल्कुल सत्य है, 180 ही होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि चांदे की सहायता से कोण को माप करके लिखिए। तो इस कोण को जब हम मापें साथियों, तो यहाँ मैंने चांदा रख दिया और इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा के नीचे अलग से चित्र दे दिया। इसमें ये वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री से गुजर रही है, ये वाली रेखा अपनी। जहाँ पर दोनों रेखाएं मिली है वहाँ से हमने एक ऊपर की ओर रेखा निकाली है और इसको देखने पे ऐसा लग रहा है हमें कि ये 0 10 20 30 40 और 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद अगला 56, 56 और 57 के बीच में है। तो लगभग मैं यहाँ 56 डिग्री इसमें लिख देता हूँ साथियों। तो अपना जो ये वाला जो कोण है वो 56 डिग्री हो गया। चलिए देखते हैं इस आकलन का आखिरी प्रश्न, जिसमें हमें इस वाले कोण की माप याद करनी है। तो इसको भी मैंने यूं आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया और फिर इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टर या चांदा रखता हूं, तो ये वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री से होकर गुजर रही है आपके ये वाली।
और ये वाली रेखा है जो हमें कोण के बारे में बताएगी। तो ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये यहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये अपना हो गया इस तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 120 के बाद कहीं ना कहीं ये आपके 120 के बाद एक 21, 22, 23 और 24 भी, मतलब 20 के बाद 120 के बाद चौथी लाइन से गुजर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो अपने 100 और 24 डिग्री का हो गया। उम्मीद है आपको यह आंकलन समझ में आया होगा साथियों। फिर मिलते हैं अगले आंकलन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।